हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर। और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के मैथ्स का वीडियो बना रहा था, जिसमें आपको द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर नंबर आप लोग का 4 है और 4.4 के बारे में आज के इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, आज का जो आप लोग का टॉपिक है वो है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, यानी कि हम द्विघात समीकरण के मूल क्या हो सकते हैं, उसके नेचर यानी कि प्रकृति के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। इसमें कुछ कंडीशन होता है, जैसे पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा था। इसमें चलिए हम यहाँ पर आपको ले चलते हैं। द्विघात समीकरण जो आप लोग का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, जहाँ पे आप जानते हैं कि ए नॉट इक्वल टू जीरो, जिसमें आपको बताया गया था विविक्तकर यानी जिसको आप डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, जिसे हम डी से लिखते हैं, और डी बराबर बताया गया था बी स्क्वायर माइनस 4ac। और आपको ये सिद्ध करके भी बताया गया था कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे आता है। और उसके बाद हम एक फार्मूला भी आपको इसका मूल्य निकालने के लिए भी हम आपको साबित किए थे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी और बाई में 2a। ये भी फार्मूला हम आपको पिछले वाले वीडियो में सिद्ध करके आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर द्विघात समीकरण के मूल का जो आपको प्रकृति सीखना है, यानी कि उसका नेचर सीखना है। तो इसमें तीन तरह के उसका मूल का प्रकृति हो सकता है। ठीक है, पहला होता है कि मूल वास्तविक और असमान। देखिए, वास्तविक का मतलब होता है रियल नंबर में होगा, और असमान मतलब डिफरेंट डिफरेंट आएगा, दोनों भिन्न कह सकते हैं इसको, या असमान होगा। कब? जब डी का मान, जैसे यहाँ पर हम डी का मान निकालेंगे सबसे पहले, और अगर डी का मान जीरो से बड़ा आ जाए, बड़ा कहने का मतलब प्लस में आ जाए, जैसे 10 आ जाए, 20 आ जाए, 50 आ जाए, इस तरह से एक आ जाए, तो प्लस में जीरो से बड़ा जब आए तो उसको हम बोलते हैं वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या है कि डी का मान जो है पक्का पक्की आपको जीरो ही आ जाएगा, तो उस टाइम आप क्या कहेंगे कि मूल इसका वास्तविक और समान होगा। देखिए ध्यान से दोनों चीज़ गौर से, कि वास्तविक और असमान के लिए जीरो से बड़ा होना चाहिए, लेकिन वास्तविक और समान के लिए, या समान जिसको या बराबर भी बोल सकते हैं, तो बराबर कब होगा? जब डी का मान जीरो के बराबर आ जाता है। ठीक है, एक होता है मूल वास्तविक नहीं, कब होगा? जब डी का मान जीरो से छोटा, जीरो से छोटा कहने का मतलब माइनस में आ जाए, जैसे -2 -3, इस तरह से माइनस में जब आ जाएगा तो वहाँ पर कहिएगा कि इस द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, यानी कि तीन तरह से आप मूल बता सकते हैं, एक वास्तविक और असमान, दूसरा होता है वास्तविक और समान, और तीसरा होता है वास्तविक नहीं। तो बस तीनों कंडीशन आपको याद रखना है। थोड़ा सा आप इस कंडीशन को एक बार फिर से याद दिला देते हैं। जीरो से बड़ा होगा तो वास्तविक और असमान, जीरो के बराबर होगा तो वास्तविक और समान बोलेंगे, जीरो से जब छोटा हो जाएगा तो उसको वास्तविक नहीं बोलेंगे। ये तीनों कंडीशन आपको याद रखना है। ठीक है, और डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको पहले भी बता दिए हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आपको एक प्रश्न पर ले चलते हैं, जिससे कि आपको समझ में आए बेहतर तरीका से। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि द्विघात समीकरण, ये जो आपको द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है, इसका पूछ रहा है विविक्त कर ज्ञात कीजिए, और फिर मूलों की प्रकृति भी आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डी निकालेंगे। तो आप द्विघात समीकरण आप देख लीजिए कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम छाटेंगे, अगर a का मान तो हमें 2 मिलेगा, b का मान छाटेंगे तो -5, और c का मान छाटेंगे तो 3। ये मान तो आप छाटना सीख चुके हैं। अब हम निकालेंगे यहाँ पर d मतलब विवेचक। ठीक है, या विविक्तकर बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे निकालिए, b का मान आप देख सकते हैं माइनस में 5 का स्क्वायर 4, ए का मान आप देखिएगा तो आपको 2 है, सी का मान यहाँ पे 3 है। हम राइट साइड ही लिखते हैं। अब यहाँ से हम डी बराबर लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, 5 के स्क्वायर आप जानते हैं कि 25, माइनस है तो प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं, बीच में माइनस, और ये गुना करिए, 4 दूनी 8, 3 24 हो जाएगा। अब 24 में से 25 में से 24 घटाएंगे तो 1। अब 1 जो आया वो आप जानते हैं कि जीरो से बड़ा होता है, तो कहेंगे कि चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डी का मान जीरो से बड़ा आ रहा है, तो जीरो से जब बड़ा होता है तो आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, पहला कंडीशन ही लगेगा कि जीरो से जब बड़ा होता है तो मूल इसका वास्तविक और असमान होगा। तो लास्ट में आपको लिख देना है, इसीलिए इसका मूल वास्तविक और असमान होगा।
बस इतना आपको लिख देना है, ठीक है। तो पहले आप डी का मान निकाल लेना है, जो आएगा वो आंसर हो गया। लेकिन देखना है अब कि जीरो से बड़ा है कि जीरो के बराबर है या जीरो से छोटा है। जीरो से बड़ा है तो मूल इसका वास्तविक और असमान होगा, और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, जो कि 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। अब आते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल आप लोग के सामने में ये रहा स्क्रीन पर, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। देखिएगा द्विघात समीकरण, ये जो आपको दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति पूछ रहा है। तो यानी कि वही सिर्फ आपको कि इसका मूल क्या हो सकता है, जीरो से बड़ा है, जीरो से छोटा है, या जीरो के बराबर है, ठीक। तो सबसे पहले हम ए का मान छाट लेते हैं, या पहले इक्वेशन लिख लीजिए जो आपके पास समीकरण दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप छाटिएगा ए का मान 1 आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ कुछ नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या कहेंगे 1 है। बी के मान -6 है, और सी का मान कितना है 9 है, ठीक है। अब डी निकालते हैं, तो डी बराबर आपको याद हो गया होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। राइट साइड ही देखिए, तो डी बराबर निकालेंगे, बी का मान देख लीजिए माइनस में 6 का स्क्वायर 4, ए का मान आप देख सकते हैं कि 1 है, और सी का मान आपके पास 9 है, यानी -9 6 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 9 में 1 से और 4 से गुना करेंगे तो 9 चक 36, 36 में से 36 घटेगा तो 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूंकि डी का मान कितना आया है 0 है, इसीलिए आप क्या कहेंगे इसका मूल जो है, मूल वास्तविक और बराबर होगा, वास्तविक और बराबर, या आप समान कह सकते हैं, बराबर होगा, ठीक है, या समान होगा। ये आपका डी निकालने का तरीका है, और इसके मूलों की प्रकृति आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि इस बार पक्का पक्की 0 ही आ गया है, ठीक है। तो 0 आ गया है, तो एक बार आप देख लीजिए, ऊपर में हम आपको बता ही दिए शुरू में कि जब 0 आ जाए तो उस टाइम क्या बोलते हैं, समान या बराबर बोलते हैं, ठीक है, वास्तविक और बराबर। अब एक और सवाल देखते हैं, कभी कभी आपको इस तरह के सवाल देखने को मिल सकता है। तीसरा सवाल देखिएगा, 2x स्क्वायर माइनस है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट मान छाट लेते हैं, ए का मान 2, बी का मान -4, सी का मान कितना है 3, ठीक है। अब हम यहाँ पे डी निकालते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान देख लीजिए -4 का स्क्वायर 4, ए के मान आप जानते हैं 2 है, सी का मान 3 है। मान तो छाटने में आप कोई दिक्कत नहीं होगा, -4 के स्क्वायर +16 हो जाएगा, 4 दूनी 8 3 24, यानी कि इस बार आप देख सकते हैं -8, जो कि 0 से छोटा है, क्योंकि 16 में से 24 घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि चूंकि डी का मान जो है वो 0 से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, इसीलिए आप क्या कहिएगा, इसका मूल का प्रकृति जो है, यानी कि मूल जो है इसका क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इस बार 0 से छोटा आ गया है, मतलब माइनस में आ गया, तो इसीलिए कहेंगे कि इसका मूल वास्तविक नहीं होगा, मतलब इसको आप आगे निकाल भी नहीं सकते हैं, एक्स का मान भी इसका नहीं निकलेगा, ठीक है। अब हम आपको इस टाइप का एक प्रश्न बताते हैं जो कभी कभी ऐसे पूछ सकता है। 4 नंबर देखिएगा कि द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले तो आपको पूछ रहा है कि भाई इसका प्रकृति बताइए, तो वैसे ही डी निकाल के बताना है, साथ ही साथ कुछ और दिए हुए रहेगा, यदि मूलों का अस्तित्व है, ठीक है, मतलब कि अगर इसका मूल निकाला जा सकता है तो उन्हें भी ज्ञात आपको करना है। तो चलिए अब इस तरह के प्रश्न कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम वही ए का मान छाटिए, ए का मान 3, बी का मान -2, सी का मान कितना है 1/3 है, ये 1/3 ऐसे है, ठीक है। अब हम यहाँ पे डी निकालते हैं, तो देखिए बी स्क्वायर -4ac, बी के मान आप देखिए -2 का स्क्वायर 4, ए के जगह 3 है, सी के जगह कितना है 1/3 है, -2 के स्क्वायर +4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 3 से 3 आप इसको काट सकते हैं, तो 4 में 1 से तो 4, यानी कि इसको घटाएंगे तो आपको मिलेगा कितना 0, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि डी का मान 0 आया है, तो 0 आया है, तो इसीलिए इसका मूल क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं मूल वास्तविक और बराबर होगा, मूल वास्तविक और बराबर होगा, या समान होगा, बराबर होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर मूल का अस्तित्व है, क्योंकि वास्तविक है, इसका मतलब इसका मान निकाला जा सकता है, तो लास्ट में आप फार्मूला लगा दीजिएगा, एक्स बराबर -b प्लस -√d और पाई में 2 है। अब यहाँ से आप इस फार्मूला में मान बैठा दीजिएगा, तो -b प्लस -d के जगह आप देख सकते हैं 0 आया है, तो 0 का वर्गमूल भी तो 0 आएगा, लिख देते हैं √0/2, ए का मान कितना है 3, ठीक है। इसको आप सोल्व करेंगे, और b का मान भी रख दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट b खाली लिख दिए हैं। b का मान अब कितना है -2 है, तो अब ब्रैकेट में -2 ऐसे लिखिएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस -0 और 3 दूना कितना हो जाएगा 6। अब इसी को हम इसी में लिख देते हैं, तो बराबर निकालेंगे तो 1 2 प्लस 0/6 और 1 2 -0/6, यानी कि 2/6
और एक फिर 2/6, इसको काटिएगा तो 1/3, 1/3, और ये रहा आपका आंसर। निकाल सकते हैं, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। एक्स का मान आप पिछले क्लास में भी निकालना सीखे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रकृति आपको बता देना है, और अगर मूल अस्तित्व है मतलब वास्तविक है तो इसका मान भी आपको निकाल देना है। या आप चाहते तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते थे -b/2a, ठीक है। क्यों? क्योंकि d का मान जब 0 हो जाता है तो प्लस माइनस वाला टर्म जो हट जाता है, तो बस डायरेक्ट -b/2a करके भी मान निकालिएगा तो आपका 1/3 आ जाएगा, ठीक है। अब एक और प्रश्न बता देते हैं, जिससे कि आप अपना एक्सरसाइज 4 पॉइंट जो आप लोग का 4 है उसको बनाएंगे तो आपको कुछ इस तरह के सवाल भी देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण, ये आपको दिख रहा है 2x² + kx, यहाँ पर देखिएगा अंक नहीं है, kx + 3 = 0 के मूल बराबर होंगे। यानी कि इसमें कह रहा है कि k का मान आपको निकालना है, ठीक है, या k का मान बताना है, जिससे कि इस द्विघात समीकरण का मूल्य जो है बराबर हो। तो सबसे पहले आप जो द्विघात समीकरण दिए हुए उसको पकड़िए, तो 2x² + kx + 3 = 0। यहाँ पर अगर आप मान छाटिएगा, यहाँ आप लिख सकते हैं a का मान 2 है, b की जगह इस बार k लिखिएगा क्योंकि अंक नहीं है, यहाँ पर k है, और c का मान कितना है 3 है, ठीक है। अब यहाँ से आप d निकाल सकते हैं, तो d बराबर निकालिएगा तो b² - 4ac, तो b का मान देखेंगे तो k है तो k का स्क्वायर 4, a का मान 2 है, c का मान 3, तो ये k² हो जाएगा, और 4 दूनी 8, 3 24, यानी कि k² - 24 है, ठीक है। अब प्रश्न से लिखिएगा, प्रश्न से, इसी के राइट साइड में हम लिख देते हैं। प्रश्न से क्या कह रहा था कि मूल इसका बराबर है। मूल क्या है? मूल बराबर है, ठीक है। मूल क्या है? बराबर है। अब आप सोचिए कि अगर मूल इसका बराबर है तो हम क्या कहेंगे, d का मान 0 होगा, क्योंकि d का मान 0 हुआ होगा तभी तो मूल बराबर है। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि मूल बराबर है, तो मूल अगर बराबर है इसीलिए हम कह सकते हैं कि d का मान 0, और d का मान जो आप यहाँ पे निकाल के लाते ये वाला k² -24 = 0, इसको रख दीजिएगा, ठीक है। अब इससे आप k का मान निकालिएगा तो आपका निकल जाएगा, तो k² बराबर हो जाएगा 24। अब आप स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस आप रूट चढ़ाएंगे तो यानी कि 24, और 24 का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं कुछ इस तरह से, देखिएगा k बराबर प्लस माइनस 6 × 24 होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 6 लिख सकते हैं। तो इसको 6 का वर्गमूल तो निकलता नहीं है, तो इसीलिए हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसीलिए आपका k का जो आंसर आएगा प्लस माइनस 2 बाहर निकल जाएगा, लेकिन 6 अटक जाएगा, 2√6, और ये रहा आपका आंसर। यानी कि प्लस में भी 2√6 आंसर होगा और माइनस में 2√6 भी आंसर होगा। मतलब यहाँ पे इस k के जगह पर जो है प्लस 2√6 भी लिख दे तो भी इसके d का मान निकालिएगा तो 0 आएगा, और माइनस 2√6 भी लिख दे तो भी d का मान 0 होता है। k का मान आपका 2 आंसर होगा, जो कि प्लस माइनस आप बोलेंगे, या आप बोल सकते हैं ऐसे कि 2√6 या -2√6, ठीक है। तो इस तरह से ये आप लोग का प्रश्न था। अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लिए हैं तो आप अपने एक्सरसाइज में जाएंगे, आप अपना 4 एक्सरसाइज देखेंगे तो आप आसानी से सवाल बना सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो लास्ट में हम एक छोटा सा सवाल पूछ लेते हैं, इस सवाल का आंसर जो है आपको कमेंट कर देना है। सवाल आप लोग के सामने में ये दिखाई दे रहा है, x² माइनस में 7x + 6 = 0। इसका बताना है कि मूल का प्रकृति क्या होगा, वास्तविक होगा, बराबर होगा, असमान होगा, या वास्तविक नहीं होगा। इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।